नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। रेगुलेटरी से जुड़ी चिंताओं के हालिया समय में वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी को प्रभावित करना जारी रखा है, क्योंकि निवेशक उभरे हुए जोखिम कारकों का री-इवैल्यूएशन कर रहे हैं। हाल के घटनाक्रमों में यूएस में अपने स्टेकिंग ऑपरेशन को बंद करने और $30 मिलियन के जुर्माने का भुगतान करने के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ क्रैकन के समझौते ने मार्केट्स को पूरी तरह से हिला दिया है। बिटकॉइन लगभग $21,700 पर ट्रेड करते हुए लगभग 1% खो चुका है। मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इस महीने लगभग 9% गिर गई है। ईथर लगभग एक महीने में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो कि गिरकर $1,490 के स्तर पर आ गया है और हाल ही में $1,500 पर ट्रेड कर रहा था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में 0.66% कम हो गई है, जो अब $1.01 ट्रिलियन पर खड़ी है। इसी समय में टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम में 55.45% की बढ़त देखी गई है, जो $59.21 बिलियन है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इस वॉल्यूम का 9.83% बनाता है, जबकि स्टेबल कॉइन 101.12% को रिप्रेजेंट करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.32% बढ़ गया है, जो वर्तमान में 41.80% आंका गया है। बाइनेंस स्पोक्सपर्सन ने बताया कि न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म पैक्सिस को आदेश दिया है कि वे स्टेबल कॉइन बाइनेंस USD इशू करना बंद कर दें। उन्होंने कहा है कि पैक्सिस ने हमें सूचित किया है कि उन्हें न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा नई BUSD का निर्माण बंद करने का निर्देश दिया गया है। BUSD एक स्टेबल कॉइन है जिसका पूरी तरह से ओन्ड और मैनेज पैक्सिस द्वारा किया जाता है, जिसके रिजल्ट में BUSD मार्केट कैप समय के साथ घटेगा। पैक्सिस प्रोडक्ट सर्विसेज करना जारी रखेगा, रिडेम्पशन का प्रबंधन करेगा और जरूरत के अनुसार और ज्यादा जानकारी के साथ फॉलो अप एक्शन करेगा। कॉइनडेस्क द्वारा 10 फरवरी को रिपोर्ट किए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया है कि NYDFS पैक्सिस की जांच कर रहा है। पैक्सिस ने घोषणा की है कि वह 21 फरवरी को नए BUSD स्टेबल कॉइन्स जारी करना बंद कर देगा। कंपनी ने कहा कि वह कम से कम फरवरी 2024 तक BUSD रिडेम्पशन का सम्मान करेंगे। अमेरिकन रेगुलेटर्स के रोक आदेश के बावजूद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस अपनी बाइनेंस USD स्टेबल कॉइन का समर्थन जारी रखने का इरादा रखता है। बाइनेंस के CEO चैनपेंग जाओ ने यूजर्स को आश्वस्त किया है कि इंटेंडेड एनफोर्समेंट एक्शन के बावजूद फंड सुरक्षित हैं। जाओ के अनुसार पैक्सिस बिजनेस की सेवा जारी रखेगा और रिडेम्पशंस को मैनेज करेगा। उन्होंने अपने रिजर्व्स के बारे में आश्वासन भी दिया, जिसका कई पार्टियों द्वारा ऑडिट किया गया था। बाइनेंस CEO ने कहा कि एनफोर्समेंट एक्शन के रिजल्ट में समय के साथ BUSD मार्केट कैप घट जाएगी और एक्सचेंज नॉन-US डॉलर बेस्ड स्टेबल कॉइन्स की जांच करेगा। जाओ ने यह भी कहा कि बाइनेंस अपने एक्सचेंज पर स्टेबल कॉइन का समर्थन करना जारी रखेगा, जबकि ये स्वीकार करते हुए कि असल एक्शन से यूजर्स अन्य स्टेबल कॉइन टोकन में माइग्रेट हो सकते हैं। बाइनेंस ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम को ZK स्नार्क वेरिफिकेशन के साथ अपग्रेड किया है, एक तरह का जीरो नॉलेज प्रूफ जो संवेदनशील यूजर की जानकारी की सुरक्षा करता है। बाइनेंस के CEO चैनपेंग जाओ ने कहा कि इथेरियम को-फाउंडर विटालिक बुटेरिन के सुझाव के जवाब में एनहांसमेंट की गई थी। नवंबर में बुटेरिन ने ट्रांसपेरेंट प्रूफ ऑफ रिजर्व सिस्टम के माध्यम से ट्रस्टलेस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए थे। यूजर्स द्वारा FTX कोलैप्स के बाद एक्सचेंजेस से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग के बाद बाइनेंस ने नवंबर 2022 में अपना POR सिस्टम लॉन्च किया था। बाइनेंस ने उस समय मर्कल ट्री क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया था ताकि यूजर्स अपनी होल्डिंग को वेरीफाई कर सकें। बाइनेंस का दावा है कि ZK स्नार्क्स इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। जीरो नॉलेज वेरिफिकेशन सिस्टम ये सुनिश्चित करती है कि सभी मर्कल ट्री लीफ नोड्स ने हर एक क्रिप्टो करेंसी के लिए बाइनेंस की रिपोर्ट की गई टोटल यूजर बैलेंस राशि में योगदान दिया है। ये भी सुनिश्चित करेगा कि किसी भी यूजर का नेगेटिव ट्री बैलेंस ना हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार आधा मिलियन नागरिकों ने पहले ही डिजिटल रुपए को अपना लिया है। साउथ एशियन देश में 5,000 मर्चेंट्स ने देश की पहली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को रोजमर्रा के गुड्स और सर्विसेज के लिए पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार किया है। नवंबर में शुरू किए गए एक पायलट प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में भारत के डिजिटल रुपए का वर्तमान में टेस्ट किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने दिसंबर में घोषणा की है कि मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में 4 शहरों और 8 बैंकों में पायलट प्रोग्राम शुरू हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रवि शंकर ने हाल ही में कहा कि एलिजिबल बैंक्स में डिजिटल रुपए का इस्तेमाल करके कम से कम 770,000 लेन देन किए गए हैं।
5 एडिशनल बैंक्स और 8 अन्य शहरों ने साइन करने का वचन दिया है। डिप्टी गवर्नर रविशंकर ने कहा, हम चाहते हैं कि प्रोसेस हो, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोसेस धीरे धीरे हो। हम इतनी जल्दी कुछ करने की जल्दी में नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों चेंबर्स के लॉमेकर्स की एक कमेटी द्वारा 10 फरवरी को जारी योजनाओं के अनुसार फ्रेंच क्रिप्टो फर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को जनवरी 2024 से कड़ा कर दिया जाएगा, लेकिन देश के अपर हाउस सीनेट द्वारा मांगी गई सीमा तक नहीं। जॉइंट कमेटी के टेक्स्ट के अनुसार नई अप्लाई करने वाली कंपनियां इंटरनल कंट्रोल्स, साइबर सिक्योरिटी और हितों के टकराव के संबंध में अतिरिक्त नियमों के अधीन होंगी। ये पिछली सीनेट पोजीशन की तुलना में कम कठिन है, जिसके लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बिजनेसेस की जरूरत होगी। स्पेशल लेजिस्लेटिव कमेटी के टेक्स्ट को 16 फरवरी को सीनेट और 28 फरवरी को नेशनल असेंबली द्वारा अप्रूव किए जाने की उम्मीद है। बेसिक मनी लॉन्ड्रिंग और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स के अनुपालन को प्रदर्शित करने के लिए कंपनियां फ्रेंच क्रिप्टो रेगुलेशंस के तहत फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर कर सकती हैं। किसी भी ऑपरेटर को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है। ये एक ज्यादा समय लेने वाली प्रोसेस है, जिसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बिजनेस कंडक्ट की जांच भी शामिल है। पेपाल ने पुष्टि की है कि ग्लोबल रेगुलेटर्स द्वारा क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती जांच की वजह से ये अपनी स्टेबल कॉइन के डेवलपमेंट को रोक रहा है। पैक्सिस ट्रस्ट पेपाल स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट में एक प्रमुख पार्टनर है, जो न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा भी जांच के अधीन है, जो प्रोजेक्ट पर और संदेह पैदा कर रहा है। ईबे के स्वामित्व वाली पेपाल के एक प्रवक्ता ने बयान में कहा, हम एक स्टेबल कॉइन की खोज कर रहे हैं। अगर और जब हम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं तो निश्चित रूप से हम रेलेवेंट रेगुलेटर्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करेंगे। 13 फरवरी को की गई एक घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी पेमेंट्स ऐप वायरेक्स ने एशिया पैसिफिक और यूनाइटेड किंगडम में अपने अस्तित्व का विस्तार करने के लिए वीजा के साथ एक लॉन्ग टर्म ग्लोबल पार्टनरशिप पर साइन किया है। ये घोषणा दोनों कंपनियों के मौजूदा संबंधों का विस्तार करती है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिप्टो लिंक्ड वीजा डेबिट कार्ड और यूरोप में वीजा के साथ प्रमुख मेंबरशिप स्टेटस वाला वायरेक्स शामिल है। वायरेक्स का दावा है कि वे 2015 में क्रिप्टो इनेबल्ड कार्ड विकसित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी है, जो यूजर्स को कई ट्रेडिशनल और क्रिप्टो करेंसीज खरीदने और बेचने की अनुमति देती है। लंदन बेस्ड वायरेक्स, जिसे 5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं, जो अब इस विस्तार के परिणाम स्वरूप 40 से ज्यादा देशों में सीधे क्रिप्टो इनेबल्ड डेबिट और प्रीपेड कार्ड्स जारी करने में सक्षम होगी। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म मिसारी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2022 की चौथी तिमाही में ट्रॉन का उपयोग बढ़ा है। ट्रॉन ने स्टेट ऑफ ट्रॉन रिपोर्ट शुरू की, जिसमें 2022 की चौथी तिमाही में प्रमुख मैट्रिक्स में डबल डिजिट की तिमाही वृद्धि दिखाई। एक्टिव डेली एड्रेसेस के एवरेज नंबर में 17.9% की वृद्धि हुई। 1.3 मिलियन नए अकाउंट्स सिर्फ 10 दिसंबर तक बनाए गए। टोटल क्वार्टरली रेवेन्यू में 25.3% की वृद्धि हुई, जबकि एवरेज डेली ट्रांजैक्शन में 22.4% की वृद्धि हुई। तिमाही के दौरान टोटल ट्रांजैक्शंस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन और TRX ट्रांसफर का हिस्सा 90% था, जबकि TRX स्टेट की अमाउंट स्टैटिस्टिकली समान रही। मिसारी ने एक्टिविटी में दिसंबर की वृद्धि के लिए कई स्पष्टीकरण प्रस्तावित किए, जिसमें FTX के कोलैप्स के लिए यूजर्स के बीच डिलेड रिएक्शन शामिल है, जिसमें पहले से डोरमेंट यूजर्स ट्रॉन पर एसेट मूव कर रहे हैं और USDT में रिफ्यूज मांग रहे हैं। नतीजतन मिसारी के अनुसार अक्टूबर की तुलना में दिसंबर में 38% ज्यादा TRX बर्न किए गए थे और TRX अभी भी डिफ्लेशनरी बना हुआ है। रेनबो ब्रिज एक क्रॉस चेन ब्रिज अरोरा ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेटेड है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से टेम्पररी सस्पेंशन के बाद पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया गया है। 11 फरवरी को अरोरा ने ब्रिज को प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में सस्पेंड कर दिया। अब अरोरा के CEO एलेक्स शवचेंको ने यूजर्स को बताया कि ब्रिज फिर से खुल गया है और टेम्पररी सस्पेंशन के दौरान कोई फंड्स नहीं खोए हैं। उन्होंने कहा, रेनबो ब्रिज ऑपरेशंस पूरी तरह से रिस्टोर कर दिए गए हैं। कोई भी नए ट्रांसफर को एग्जीक्यूट कर सकता है और साथ ही उन लोगों को फाइनलाइज कर सकता है जो ठहराव से पहले शुरू किए गए थे। अरोरा कोर टीम रेनबो ब्रिज को मैनेज करती है, जो यूजर्स को इथेरियम, अरोरा और नियर ब्लॉकचेन्स के बीच टोकन ट्रांसफर करने की अनुमति देती है। क्रिप्टो एसेट में इसकी टोटल वैल्यू $250 मिलियन से ज्यादा है। यूजर्स अब टोकन ट्रांसफर को फिर से शुरू कर सकते हैं और ब्रिज के रेस्टोरेशन के लिए सस्पेंशन से पहले शुरू किए गए किसी भी ट्रांसफर को पूरा कर सकते हैं। रेनबो ब्रिज की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए अरोरा टीम भी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू कर रही है।
इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 टीवी।